देखिए आप, फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिसमें प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर का नाम है। जिसमें कि ये सब टॉपिक आपका हो चुका है। एक बार 2 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। पहला टॉपिक क्या लिखा थे? प्रकाश, फिर प्रकाश के स्रोत, प्रदीप्त वस्तुएं, इस तरह का टॉपिक था जो आपको रिवीजन करवा देते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। वह क्या कहलाएगा? प्रकाश के स्रोत, जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत। जैसे कि सूर्य हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन वगैरह सब क्या है? प्रकाश के प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब निकलती है, सब समझे तो। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है वो प्रदीप्त वस्तुएं। फिर से वही एग्जाम्पल आ जाएगा, सूर्य, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है या फिर दीप्तिमान वस्तु है। नेक्स्ट क्या है? वो प्रदीप्त। प्रदीप्त का जस्ट उल्टा, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित उन्हें क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टॉपिक था प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है और बाकी को विकिरित कर देता है, ठीक है, बाकी को फैला देता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं, प्रकाश का। नेक्स्ट था प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें। जिस सरल रेखा में प्रकाश गमन करती है, जिस सरल रेखा में प्रकाश जलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें। उसके बाद था किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को, ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। इसके प्रकार था कौन कौन सा? प्रकाश के किरण पुंज के 3 प्रकार, अपसारी, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद फैलती भी चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश की किरणों के एक समूह जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होगी? मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के दूर से आते हुए प्रकाश की किरणें को हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। जैसे कि सूर्य से, ठीक है, सूर्य का जो लाइट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज, ठीक है। अब आइए, पदार्थ जिनसे होकर कि प्रकाश पार होता है, नहीं होता है, या थोड़े थोड़े मात्रा में पार होता है, वैसे पदार्थ। तो देखिए, वैसे 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ, तीसरा अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ में प्रकाश की थोड़ी थोड़ी मात्रा, कुछ की मात्रा पार करती हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। और जिसमें कि प्रकाश की कुछ भी मात्रा पास नहीं करे, पार नहीं करे, अब था मेन जो चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़कर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन में देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हैं और
करके डिफाइन भी किए इसको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सब क्या क्या होता है? आपतित किरण आने वाली प्रकाश की किरण, जो पड़ने वाली प्रकाश की किरण होती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु किसको बोलते हैं? किसी समतल सतह पर, किसी समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और जो किरण सतह पर पड़कर वापस लौटती है उसी माध्यम में उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अभिलंब किसको बोलते हैं? किसी सतह के एक बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसको कहेंगे? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लास हुआ।